हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आपको जो कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एलआईसी एएओ, जिसका एग्ज़ाम अब मार्च में 5 या 6 तारीख को होने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो आप इस वीडियो को देखें और एलआईसी एएओ में बेनिफिट करेगा और ऑल जितने भी आईबीपीएस से रिलेटेड एग्ज़ाम है उसमें ये हेल्पफुल रहेंगे। कंप्यूटर्स के एमसीक्यूज़ हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जो पीयर टू पीयर लैन कनेक्शन होता है वो नेटवर्क आर्किटेक्चर मतलब कहाँ के लिए है, कहाँ के लिए सुटेबल है सबसे ज़्यादा पीयर टू पीयर लैन। तो वो पीयर टू पीयर लैन जो है होम नेटवर्क के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। होम नेटवर्क में पीयर टू पीयर लैन कनेक्शन आपका चलता है, मतलब होम में अगर आपको करना है, होम और स्मॉल ऑफिस यूज़ में, तो इसका आंसर हो जाएगा होम नेटवर्क। अब अगला क्या है, जो सेल फोन्स होते हैं, जो आपके मोबाइल से सेल फोन, तो उसमें जो है मतलब इंटरनेट एक्सेस जो किया जाता है वो किस चीज़ के थ्रू किया जाता है, एमएमएस टेक्नोलॉजी के थ्रू या नोटेशन सिस्टम के थ्रू, माइक्रो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर, एचटीएमएल लैंग्वेज। तो माइक्रो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हम उसमें चलाते हैं। जैसे आजकल एंड्रॉयड फ़ोन आ रहा है तो हम यूसी ब्राउज़र ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्रोम यूज़ करते हैं। तो ये सब जो होते हैं हमारे माइक्रो ब्राउज़र होते हैं, और जो बड़े ब्राउज़र होते हैं वो हम सिस्टम में यूज़ करते हैं, अपने सिस्टम में यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर। अगला, अब जो वेबसाइट होता है आपका, जो वेबसाइट होता है तो वो किसका कलेक्शन होता है? तो वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ व्हाट, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का, ग्राफिक फाइल का, या ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स का, और ऑल ऑफ अदर। तो आप देख सकते हैं जब वेबसाइट आप खोलते हैं तो उस पर आपको सारी चीज़ मिल जाती है। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट भी रहते हैं, इमेजेस वगैरह भी रहती हैं, ऑडियो वीडियो फाइल भी रहते हैं। तो ये ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा कि इसमें सभी चीज़ें शामिल रहती हैं आपकी वेबसाइट में। और नॉर्मल अगर आपका ऑडियो वीडियो नहीं होता तो फर्स्ट सेकेंड हो जाता है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो इनैक जो कंप्यूटर था वो फर्स्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, वो किसने डिज़ाइन किया था? तो ये किया था वॉन न्यूमैन ने। तो हम जानते हैं कि वॉन न्यूमैन को हम फादर ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं, फादर ऑफ द कंप्यूटर, फादर ऑफ द कंप्यूटर हम इसको बोलते हैं वॉन न्यूमैन को। और ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट ये कंप्यूटर था इलेक्ट्रॉनिक, तो ये क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जा सकता है। एक कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो वो आईनैक था, और इसको किसने बनाया? तो वॉन न्यूमैन मॉडल, मतलब वॉन न्यूमैन ने बनाया, जो कि वॉन न्यूमैन मॉडल पे आधारित था। और अगर बात करें, पूछ लेगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे, तो वो भी आंसर हो जाएगा वॉन न्यूमैन मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क, मतलब इनमें से, इन चारों में से कौन है जो एक नेटवर्क का टाइप नहीं है, मतलब नेटवर्क का टाइप नहीं है? तो लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, ये भी एक मतलब लैन है, ये नेटवर्क का टाइप है। वाइड एरिया, WAN, ये वैन, ये भी एक नेटवर्क है। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर जो है आपका ये नेटवर्क नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर जो है नेटवर्क नहीं है, ये आपका ट्रांसमिशन मीडिया है, मतलब इसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो ये हो गया ऑप्टिकल फाइबर एक नेटवर्क नहीं है। इन MICR एक कोड समझ लीजिए इसको। तो उसमें C का मतलब क्या है? तो C का मतलब होता है इसमें कैरेक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो उसमें हो गया आपका C का आंसर क्या हो गया, मतलब C का फुल फॉर्म कैरेक्टर। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एब्रिविएशन पे। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इसमें जरूरी नहीं कि उसने C का, R का भी पूछ सकता है, M का भी पूछ सकता है। तो आपको पूरा इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, सॉरी रीडर नहीं, रिकॉग्निशन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द स्टोरेज, मतलब जो पूछ रहा है कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्टोरेज यूनिट कौन सी है? GB यानी कि गीगाबाइट, KB यानी किलोबाइट, MB यानी मेगाबाइट, और TB यानी टेराबाइट। तो TB इज द राइट आंसर, क्योंकि GB जो KB है ये सबसे छोटा है, उससे ऊपर होता है MB। अगर हम ऐसी बात करें तो KB, देन MB, देन आपका GB, और देन आपका TB।
तो टीबी जो है आपका सबसे बड़ा है, टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब पूछ रहा है कि जो एरर को जो जब हम फाइंड करते हैं, फाइंडिंग एरर इन द सॉफ्टवेयर कोड, तो वो प्रोसेस जो है क्या कहलाती है, एरर फाइंडिंग की प्रोसेस क्या कहलाती है, तो वो प्रोसेस कहलाती है आपकी टेस्टिंग। मतलब टेस्टिंग में क्या होता है, हम एरर को फाइंड करके उसको ठीक भी करते हैं। और डीबगिंग में क्या होता है, सिर्फ हम फाइल को कंपाइल जब किया जाता है तो उसको डीबगिंग भी बोलते हैं, और इसमें भी एरर फाइंड की जाती है। लेकिन टेस्टिंग में एरर फाइंड करके उसको रिजॉल्व भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू अंडू। मतलब जो अंडू करते हैं हम, मतलब कोई चीज़ गलती से डिलीट हो जाती है वर्ड में, उसको वापस लाना रहता है तो अंडू करते हैं हम, तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट यूज़ करते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये बताने की जरूरत, तो सबको पता है कंट्रोल जेड से हम अंडू करते हैं। तो कंट्रोल जेड से होता है हमारा अंडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जो डॉक्यूमेंट है आपको, मतलब कोई डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप कौन सी कमांड यूज़ करेंगे फाइल मेन्यू। मतलब आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके लिए कौन सी, आप ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे या सेव में करेंगे। तो मेन्यू के अंदर एडिट में जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू, ओपन के नीचे न्यू, तो न्यू फाइल से आप कोई भी नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यू। अगला देखते हैं, जो क्या पूछ रहा है, जो मतलब जो एक, मतलब आपकी अगर डिस्क की बात करी जाए तो डिस्क में जो ट्रैक्स होते हैं और सेक्टर होते हैं, सेक्टर होते हैं, तो उनकी डिवाइडिंग, उनको डिवाइड करते हैं ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में। तो उस प्रोसेस को हम आखिर क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। जब हम अपनी ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं तो वो डिस्क ड्राइव को ट्रैक्स और सेक्टर में कन्वर्ट करता है। मतलब सेक्टर के अंदर ट्रैक्स होते हैं, आपके सेक्टर के अंदर जो है ट्रैक्स होते हैं, मतलब इस टाइप से। जैसे ये आपकी डिस्क है, तो ये हो गए आपके सेक्टर्स, और इसके अंदर जो ये रहते हैं ये हो गए आपके ट्रैक्स। तो इस टाइप से ये रहते हैं डिस्क में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ड इनटू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। मतलब जो कंप्यूटर में जो पहले से ही परमानेंट मेमोरी है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं, रैम, फ्लॉपी, सीपीयू या कोरैम। तो अब जो पहले से ही मेमोरी है तो उसको आखिर क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है रोम, उसको कहा जाता है रोम। एक रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। मतलब आप बस इसको रीड कर सकते हो, इसको बस आप रीड कर सकते हो, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, रोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अब पूछ रहा है कि जो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो इमेज होते हैं, जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे जो इमेज होते हैं, तो वो बने होते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। तो वो मैट्रिक्स फॉर्म किसका रहता है, मतलब जैसे एक ये मान लीजिए इमेज है, तो इसमें कुछ इस टाइप से मैट्रिक्स फॉर्म में ये पूरा बना रहता है। तो इसको आखिर बोला क्या जाता है, तो इसको पिक्सल बोला जाता है। आपको पता है इमेज में पिक्सल्स होते हैं, जितने ज़्यादा पिक्सल्स रहेंगे उतनी आपकी इमेज की क्वालिटी अच्छी रहेगी, और जितने कम पिक्सल्स रहेंगे उतनी क्वालिटी लो रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब पूछ रहा है कि जो दुनिया की फर्स्ट ट्रूली क्रॉस प्लेटफॉर्म, मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो चलेगी, मतलब चल जाएगी, उसका क्या नाम है। मतलब जैसे आपने एक्सपी पे बनाया, विंडोज़ एक्सपी पे बनाया, और अब उसको आपको लाइनक्स पे चलाना है या मैक ओएस पे चलाना है उस प्रोग्राम को, तो वो चल जाएगा। तो वो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। बाकी C++ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, विजुअल बेसिक भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। इस टाइप से सब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जावा बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। अगर आप प्रोग्रामिंग में आपको इंटरेस्ट है, आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, तो मेरा एक चैनल है कोडिंग एक्सपर्ट्स, उस पर भी आप जा सकते हैं। कोडिंग एक्सपर्ट्स, वहाँ से आप जाके प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, वहाँ पे मैंने प्रोग्रामिंग सिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द एक्सपी स्टैंड फॉर इन द विंडोज एक्सपी। मतलब जो विंडोज एक्सपी है उसमें एक्सपी का फुल फॉर्म क्या है, एक्सपी का मतलब क्या है। तो एक्सपी का मतलब है उसमें एक्सपीरियंस, एक्सपी का मतलब है उसमें एक्सपीरियंस।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रिंटर टाइप इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा प्रिंटर है जो इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर का होता है कि जो प्रिंटर में हेडर होता है उसका पेपर के साथ कांटेक्ट होना, मतलब हेड उस पे पेपर पे प्रिंट करेगा तो उसका टच होना, तो इम्पैक्ट प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स जो होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। इनमें से पेज प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट नहीं है, ये सब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। और डॉट मैट्रिक्स जो है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है, और ये मेनली रेलवे में बहुत यूज़ किया जाता है। रेलवेज में आपने देखा होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बहुत रेलवे की टिकट में देखे होंगे आपने डॉट मैट्रिक्स में जो टेक्स्ट लिखा रहता है, तो ये सबसे ज़्यादा रेलवे में यूज़ होता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। अब क्या है इसका मतलब कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है कोई प्रोग्राम, तो उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो उसको हम कंपाइलर कहते हैं। कंपाइलर जो है आपका प्रोग्रामिंग में वो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज या जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, तो बाइनरी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है। तो ये कुछ MCQs मैंने लिए थे कंप्यूटर से रिलेटेड, जो कि LIC AAO में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी उसका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। और जो IBPS के जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे IBPS PO की बात कर लें, क्लर्क, IBPS SO, इनमें हर जगह ये आपके कंप्यूटर क्वेश्चंस हेल्प करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और जो वीडियो डालूंगा उसकी अपडेट्स के लिए आपको मेल के थ्रू उसकी अपडेट्स आ जाएंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक यू।